नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की है। एक लंबे समय के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साथ साथ इतने खुश नजर आए हैं। यूपी की राजनीति में इस समय बम फूटे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी की जिस तरह एकदम धमाकेदार एंट्री हुई है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में तूफान मचा दिया है। डीएस मिश्रा बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं और रातों रात जब वो लाए गए, मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदले जाने वाला है। दिल्ली से फरमान आता है कि तत्काल लेटर भेजिए, 10 मिनट में लेटर भेजिए कि डीएस मिश्रा को रिलीव किया जाए, हमें उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाना है। आजकल बेचारे योगी जी, उनकी इतनी हैसियत भी नहीं रह गई है कि वो दिल्ली को पहले की तरह आंख दिखा पाए। लगने लगा है उनको कि उनकी विदाई का समय है। पूरी पार्टी में ये मैसेज है कि अगर मुख्य सरकार बनेगी भी तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। लिहाजा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि तत्काल चिट्ठी भेजी गई और चिट्ठी बनने के बाद दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन गए। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा बने, डीजीपी मुकुल गोयल के अंदर जान पड़ गई, करंट आ गया। जिस डीजीपी बेचारे को 2-3-4 महीने जब से वो बने हैं, इनको बिल्कुल ढक्कन बना के रखा था योगी जी ने। एक्चुअल में योगी जी की पसंद नहीं थे मुकुल गोयल। वो चाहते थे कि मुकुल गोयल की जगह उनके अपने खेमे का कोई व्यक्ति डीजीपी बने, लेकिन मुकुल गोयल दिल्ली दरबार के आदमी थे और दिल्ली दरबार ने तय कर दिया कि मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मुकुल गोयल को डीजीपी बना दिया जाए। डीजीपी तो बन गए थे मुकुल गोयल, लेकिन इतनी हैसियत नहीं थी कि किसी ज़िले में कोई सीओ, कोई एडिशनल एसपी अपनी मर्जी का लगवा पाए। तरह तरह के किस्से, तरह तरह की चर्चाएं डीजीपी को लेकर होती थी कि इतना कमज़ोर डीजीपी देखा नहीं जिसकी चलने ही नहीं देते। अवनीश अवस्थी नहीं चलने देते, मुख्यमंत्री नहीं चलने देते, बाकी लोग नहीं चलने देते। तो डीजीपी को भी समझ में आ गया था, चूँकि वो मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं हैं, इसलिए शांति से बैठो, कुछ दिन माहौल देखो, और जिस समय समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी तरफ आपकी तरफ आ रही होती हैं, तो मैं उल्टे होके बैठ जाना ही ठीक होता है, वरना लहरें आपको बहा के ले जाती हैं। तो कम से कम डीजीपी को ये समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश के जो पहले के चीफ सेक्रेटरी थे आर के तिवारी, वो इस बात को बखूबी जानते थे कि उनको ज़्यादा फंसना नहीं है। आर के तिवारी जितने दिन चीफ सेक्रेटरी रहे, एसपी गोयल, लवनीश सहगल, अवनीश अवस्थी उनकी लेग पुलिंग करने में लगे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जानते थे इतना कूल चीफ सेक्रेटरी कोई दूसरा बनेगा नहीं। अवनीश अवस्थी को जब जब चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात आती थी, मुख्यमंत्री चाहते थे तो एसपी गोयल और नवनीश सहगल जान लगा देते थे कहीं अवनीश अवस्थी चीफ सेक्रेटरी बन ना जाए। योगी आदित्यनाथ के इस चहेते अवसर को रोकने के लिए एसपी गोयल ने और नवनीश सहगल ने जितनी ताकत, जितनी जान, जितनी तिकड़ में जितनी रणनीति बना सकते थे, इन दोनों अफसरों ने बनाई। लिहाजा अवनीश अवस्थी कभी चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। अब डीएस मिश्रा आ गए हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं और बहुत तेज अफसर हैं। तो डीएस मिश्रा ने एक रणनीति बनाना शुरू कर दी है। डीजीपी के साथ काशी पहुंचे, दर्शन किए, आप देख ही रहे हैं फोटो में, और एक मैसेज दिया कि वो दोनों साथ हैं। डीजीपी मुकुल गोयल के अंदर भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा है, थोड़ी आवाज़ में कड़क, थोड़ी चलने में स्टाइल नज़र आने लगा है। बेचारे बहुत झुके झुके चल रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि डीजीपी में थोड़ी सी तो गर्मी पैदा हुई है। असल में उत्तर प्रदेश में डीजीपी बहुत नमूने रहे हैं। एक डीजीपी पिछले दिनों जरूर बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, ओपी सिंह थे। सिंह साहब थे, तो उत्तर प्रदेश में सिंह इज किंग चलता है। योगी जी के बड़े करीबी थे, बहुत दुलारे थे योगी जी के घर। वो ऐसे थे जो अपर मुख्य सचिव गृह को भी ताक पर रख दिया करते थे। और मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा बदनामी किसी ने कराई तो ओपी सिंह ने कराई। उनके चरित्र के किस्से, उनकी आशिकी के किस्से, उनके शराब पीने के किस्से इतने आम हो गए थे ना कि लोग कह रहे थे पता नहीं आजकल ये गंगा जल गोमूत्र की जगह शराब इतनी क्यों पीने लगे हैं। ऐसे पुलिस वाले आपस में मजाक करके कहा करते थे, आशिकी के किस्से सुनाते रहते थे। पता नहीं इसमें से कितना सच होगा या कितना गलत होगा, लेकिन एक इतने बड़े अफसर की ऐसी बदनामी होने लगे तो स्वाभाविक है कि सरकार पे 7 सवाल खड़े होते हैं। और लोग पूछ रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री को ये सब दिख नहीं रहा है? मुख्यमंत्री कौन सा रेवेन का चश्मा लगाए बैठे हैं अभी तक, जो मुख्यमंत्री को अपना दुलारे अफसर की कारगुजारी दिख नहीं रही है? या फिर सिंह इज किंग इज ऑलवेज राइट, अपना भाई अपना सिंह है तो तब मुद्दा खत्म। ये बातें सब पुलिस महकमे में होती थी। उसके बाद हितेश अवस्थी है, 100% ईमानदार अफसर, लेकिन वो समझ रहे थे कि इस दौर में बहुत ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा मुझे करना नहीं है। हितेश अवस्थी कभी कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जो उन पर दबाव बना के कराया जा सके, तो वो दौर भी थोड़ा शांत रहा। हितेश अवस्थी के बाद दौड़ शुरू हुई और मुकुल गोयल बन गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह
उत्तर प्रदेश में लॉबिंग शुरू हो गई है। दिल्ली दरबार बनाम लखनऊ दरबार, चुनाव आयोग की डेट डिक्लेयर हो गई है। बहुत ज़्यादा दखल अब बचा नहीं है सरकार का, और मुख्यमंत्री का तो शायद दखल अब बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट आजकल मुख्यमंत्री के आदेशों को हवा में रख रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुछ चीज़ें लीक कर रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं और दूसरे विपक्ष के खेमे को बता रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश पिछले दिनों एक बहुत बड़े नौकरशाह ने की। एक बड़े पत्रकार ने, दिल्ली के बड़े पत्रकार ने मध्यस्थता निभाई, अखिलेश यादव पर संदेशा भिजवाया कि इस बेचारे की गलती नहीं है। उसने कहा अपने छोटे वाले अफसर के, कहा कि हजूर मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, मेरी चलती नहीं है, आप किसी पत्रकार से पूछ लो, ये छोटा वाला जो है ये सीधा बाबा का आदमी है, यही खुराफात कर रहा है। तो ये सारे तिकड़ में, ये सारे शतरंज की चौसर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बिछने लगी है। और ये कई बार होता रहा है। जब चुनाव पास में आते हैं, हवा जिसकी बहती नज़र आती है, नौकरशाह उधर शिफ्ट होने लगते हैं। और कम से कम इस दौर में नौकरशाह जिस तरह शिफ्ट हो रहे हैं, अखिलेश यादव के करीबी लोगों को पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेज रहे हैं, उनके दफ्तरों में आ रहे हैं, उन्हें गिफ्ट भिजवा रहे हैं, बढ़िया शराब की बोतलें भिजवा रहे हैं। वो संकेत दे रहा है कि नौकरशाही में घबराहट है। ये घबराहट इस बात की है कि अगर सरकार पलटी तो हमें अगली सरकार की चाकरी करनी चाहिए। और नौकरशाह किस हद तक सरकार में गिरे हैं ये मुझसे आपसे सब जानते हैं। यहाँ तक आलम हो गया था कि जो IAS अफसरों का डिनर होता है उसमें नॉन-वेज और शराब हटा दी गई। कहीं लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुरा न लग जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपना कोई सेक्रेटरी ऐसा चाहते थे जो शराब न पीता हो, नॉन-वेज ना खाता हो। दुर्भाग्य की बात कह लीजिए, सौभाग्य की बात कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के 80-90% IAS इस कैटेगरी में आते नहीं। अब कहाँ से कोई गंगा जल और गौमूत्र पी के मुख्यमंत्री की सेवा कर सकता है। तो जाहिर है ब्यूरोक्रेसी में एक तड़पड़ाहट, एक घबराहट, एक बौखलाहट, एक हड़बड़ाहट है इस समय कि कौन से खेमे में रहे, कौन से पाले में जाए। और मुझे लग रहा है ये नौकरशाही की इतनी तेज़ होती है, अच्छी चतुर होती है, क्योंकि वो दस्तावेज, वो कागज़ अचानक वायरल हो जाना, अचानक मेरे पास ही में है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। कम से कम इस समय 3 दर्जन खबरें मेरे पास आ गई हैं। मैं किस को एडिट करूँ, किसको लिखूँ, किसको बोलूँ। और ये सब भाई लोग देते हैं मुझे, मतलब कि वो एक A B की देता है, B C की देता है, C फिर A की देता है। सब नौकरशाह चाह रहे हैं कि यार दूसरे की ब्रांडिंग ख़त्म हो, इसने बड़ा माल कमाया है। और पूरा सचिवालय में आजकल बैक डेट में तबादले, फाइलों पर नोटिंग कि लगातार काम चल रहा है। बैक डेट में ट्रांसफ़र कराए जा रहे हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव के बाद किसका क्या भविष्य रहेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसकी कहाँ चौसर बिछेगी। और अफसर अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जाहिर है कि अगर ये सब राजनीति चलेगी, ये सब तिकड़े में चलेंगी, तो ब्यूरोक्रेसी परेशान होगी। फिलहाल इन सब के बीच में DGP और चीफ सेक्रेटरी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट हो रही है। दोनों जनों का संतुलन दिख रहा है, और ये संतुलन अब यूपी दरबार से हट के दिल्ली दरबार के बीच चला गया है। मतलब अब दिल्ली दरबार जो चाहेगा, जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में अब वो होगा। योगी जी, मुझे आपसे सिंपैथी है इस दौर को देखते हुए, मुझे आपसे सहानुभूति है कि आपके आपसे अफसर जिनके चक्कर में आपने अपनी बदनामी कराई, वो सब आपका साथ छोड़ रहे हैं। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है जो खरी खरी सच बताएगा, आप तक सच पहुँचाएगा। सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा ज़रूर देखें। थैंक यू।